हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं मूल कर्तव्य। इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हों तो फिर आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। संविधान के पुनरीक्षीकरण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 4 कै तथा अनुच्छेद 51 कै को अंतः स्थापित किया गया। इसके द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। ऐसा सोवियत संघ के संविधान की प्रेरणा से किया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। संविधान, राष्ट्रीय झंडे तथा राष्ट्रीय गीत का सम्मान। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जिसका पालन करना सरकार के तीनों अंगों का ही नहीं बल्कि नागरिकों का भी परम कर्तव्य है। राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान प्रत्येक राष्ट्र के लिए जरूरी होते हैं और उनका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य होता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्यों को हृदय में संजोए रखना एवं पालन करना। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कुछ आदर्शों पर आधारित था, जैसे अहिंसा में विश्वास, संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल, धर्मनिरपेक्षता, सामान्य भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा, राष्ट्रीय एकता इत्यादि। इन आदर्शों का आधार मानकर ही भारतीय राष्ट्र का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय इन आदर्शों का पालन करे। भारतीय प्रभुसत्ता, एकता तथा अखंडता का समर्थन, उसकी रक्षा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। परंतु भारत के कुछ क्षेत्र भारतीय प्रभुसत्ता को स्वीकार नहीं करते। यह समय समय पर भारत से अलग होने की बात करते रहे हैं। इससे भारत की एकता को खतरा बना रहता है। देश की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे तथा राष्ट्रीय सेवाओं में आवश्यकता के समय भाग ले। देश पर किसी भी प्रकार के संकट आने पर नागरिकों से राष्ट्रीय सेवा ली जा सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही अंधविश्वासों का बोलबाला रहा है। भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारतीय प्रत्येक वस्तु को तर्क की दृष्टि से देखने लगे। भारत के सभी नागरिकों में समरसत्ता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं जिनकी भाषा, रीति रिवाज अलग अलग हैं। उनमें क्षेत्रीय भावनाएं भी पाई जाती हैं। ऐसे में उनके बीच भाईचारा आवश्यक है। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। वर्तमान समय में पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भारतीय युवकों पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि युवकों को भारतीय संस्कृति महानता के बारे में बताया जाए ताकि युवक अपनी संस्कृति पर गौरव अनुभव कर सकें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। प्राकृतिक स्रोत तथा प्राकृतिक वातावरण देश की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक वातावरण एवं वन्य जीव की रक्षा तभी हो सकती है जब व्यक्ति जीव जंतुओं के प्रति दया की भावना रखे। व्यक्तिगत तथा सामूहिक यत्नों के द्वारा उच्च राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना। प्रत्येक नागरिक का राष्ट्र के निर्माण में योगदान होता है। अतः प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जीवन के सभी क्षेत्रों में एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयत्न करे। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने अपने कार्य क्षेत्रों में ईमानदारी से काम करें तथा उच्च स्तर की कुशलता दिखाएं। इससे देश की प्रगति होगी और राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंच सकेगा। राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति किसी एक की संपत्ति ना होकर समस्त देश की संपत्ति होती है। उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा। अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करें। 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया मूल कर्तव्यों की आलोचना भी की जाती है। मूल अधिकारों की भांति मूल कर्तव्यों को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इन कर्तव्यों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। ठीक है। यदि नागरिक इन कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो क्या होना चाहिए, इस संबंध में कोई उपबंध निश्चित नहीं किया गया है। अगर इन कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो जेल या सजा जैसा कोई प्रावधान नहीं है, किसी भी तरह की सजा का। कुछ कर्तव्यों की भाषा अत्यंत जटिल है, इसके अर्थ आम लोगों की समझ से परे हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृत की गौरवशाली परंपरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास इत्यादि। इनमें कुछ आवश्यक कर्तव्यों का अभाव है, जैसे सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य मतदान, करों का ईमानदार से भुगतान, परिवार नियोजन आदि। मूल कर्तव्यों का महत्व। हालांकि आलोचकों द्वारा मूल कर्तव्यों की आलोचना की जाती है, लेकिन इससे मूल कर्तव्यों का महत्व कम नहीं होता। ये मात्र पवित्र आशाएं नहीं है बल्कि इनका विशेष महत्व है। मूल कर्तव्यों के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, इनका स्वरूप नैतिक है। इन कर्तव्यों के नैतिक स्वरूप को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मूल कर्तव्य वास्तव में एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। इनमें उन आदर्शों का
उच्च आदर्शों का समावेश है जिनका प्रयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किया गया है। अतः इन कर्तव्यों का पालन भारत के राष्ट्रीय एवं सामाजिक विकास के लिए आवश्यकता है। कर्तव्य वास्तव में अधिकार प्रयोग करने की शर्त है। कर्तव्यों के अभाव में अधिकारों का प्रयोग असंभव है, क्योंकि जो एक के अधिकार हैं वे दूसरे के कर्तव्य हैं। अतः कर्तव्यों को अधिकारों से अलग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र निर्माण में मूल कर्तव्यों का अपना विशेष महत्व है। मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि बनाकर मूल कर्तव्यों के उल्लंघन की दिशा में दोषी व्यक्ति के लिए दंड की व्यवस्था करे। नागरिक द्वारा मूल कर्तव्यों का समुचित पालन किया जाए, इसके लिए यह आवश्यक है कि उसके विषय में उन्हें पूरी जानकारी हो। भारत की अधिकांश जनता निरक्षर है और उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों का कोई ज्ञान नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें इसके विषय में जानकारी दी जाए। ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब उन्हें शिक्षा देने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। और इसके साथ ये वाला चैप्टर भी आपका छोटा सा जो था समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।